रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 230। गुरु भाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संग। बाबा जी का लोक शिक्षा प्रदान करने का अहंकार। हृदय राम के साथ बातचीत करते समय बाबा जी बीच बीच में माला फेरते थे। यह देखकर हृदय राम ने पूछा, अभी तक आपने माला क्यों रखी है? आप तो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, अब इसकी क्या आवश्यकता है? श्री रामकृष्ण देव के अभिप्राय अनुसार अथवा स्वतः प्रेरित हो उन्होंने बाबा जी से ऐसा प्रश्न किया था, यह हमें विदित नहीं है। संभवतः स्वयं ही उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव की सेवा में सतत नियुक्त रहने तथा उनके साथ सामाजिक सभी तरह के लोगों से मिलते जुलते रहने के फलस्वरूप उनमें समयानुकूल वार्तालाप तथा चर्चा करने की शक्ति का सम्यक विकास हुआ था। बाबा जी उनके इस प्रश्न के उत्तर में सर्वप्रथम दीनता प्रकट कर तत्पश्चात बोले, मेरे अपने लिए आवश्यक न होने पर भी लोक शिक्षा के निमित्त इनको रखना परम आवश्यक है, अन्यथा लोग मेरे आचरण को देखकर अनुकरण करते हुए भ्रष्ट हो जाएंगे। बाबा जी के इस प्रकार के असंतोष तथा अहंकार को देखकर भावाविष्ट हो श्री रामकृष्ण देव का प्रतिवाद करना। जगन्माता पर सभी विषयों में सर्वदा बालक की भांति निर्भरशील रहने के कारण श्री रामकृष्ण देव की निर्भरशीलता इतनी सहज तथा स्वभाव सिद्ध हो चुकी थी कि स्वयं अहंकार बस कुछ करने की तो बात ही क्या, यदि दूसरा कोई इस प्रकार का आचरण करता अथवा करने को कहता तो यह देखते या सुनते ही उनके हृदय में एक विशेष यातना होने लगती थी। इसलिए वे ईश्वर के दास रूप से कदाचित मैं शब्द का प्रयोग करने के अतिरिक्त हम लोगों की तरह उस शब्द का कभी उच्चारण नहीं कर पाते थे। स्वल्प समय के लिए भी जिसको उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, वह भी उनके उस स्वभाव को देखकर सदैव विस्मित तथा मुग्ध हुआ है। किसी कार्य को मैं करूँगा, किसी के ऐसा कहने पर उन्हें अत्यंत असंतुष्ट होते हुए देख वह यही सोचता रहा है कि मैंने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है जिससे वे इतने असंतुष्ट हो रहे हैं। भगवान दास जी के समीप उपस्थित होते ही श्री रामकृष्ण देव ने यह सुना कि कंठी छीनकर वे किसी व्यक्ति को संप्रदाय से निकाल देने की बात कर रहे हैं, तथा उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने सुना कि लोक शिक्षा प्रदान करने के निमित्त ही इस समय तक उन्होंने माला तिलक आदि का परित्याग नहीं किया है। इस प्रकार बारंबार मैं निकाल दूंगा, मैं लोक शिक्षा प्रदान करूंगा, मैंने माला तिलक आदि का परित्याग नहीं किया है इत्यादि उनके कथनों से सरल स्वभाव श्री रामकृष्ण देव के लिए हमारी तरह अपने हृदय के असंतोष को दबाकर लोक शिष्टता के साथ बैठे रहना संभव न हो सका। तत्काल ही वे खड़े हो गए तथा उनको लक्ष्य कर कहने लगे, अच्छा, अभी तक तुम्हारे भीतर इतना अहंकार भरा है, तुम लोक शिक्षा दोगे, दूसरे को निकाल दोगे, तुम त्याग तथा ग्रहण करना चाहते हो। लोक शिक्षा देने वाले तुम कौन हो? जिनका यह संसार है उनके सिखाए बिना तुम सिखाना चाहते हो। उस समय श्री रामकृष्ण देव के अंग का आवरण गिर चुका था, उनकी कमर का वस्त्र भी शिथिल होकर गिर गया था एवं उनका मुखमंडल एक दिव्य तेज से उद्भासित हो उठा था। वे एकदम आत्मविह्वल हो चुके थे। किससे क्या कह रहे हैं उसका भी उन्हें किंचित मात्र बोध नहीं था। इन बातों को कहकर ही भाव के आधिक्य से वे एकदम निश्चेष्ट निस्पंद हो समाधिस्थ हो गए। बाबा जी का श्री रामकृष्ण देव के कथन को मान लेना। सिद्ध बाबा जी को इससे पूर्व तक सब लोग श्रद्धा भक्ति किया करते थे। उस समय तक साहस तथा सामर्थ्य न होने के कारण उनके कथन का प्रतिवाद करना या उनके दोष दिखाना किसी के लिए संभव न हो सका था। श्री रामकृष्ण देव को इस प्रकार आचरण करते हुए देखकर सर्वप्रथम तो वे विस्मित हुए, किंतु साधारण लोग इस प्रकार की स्थिति के सम्मुखीन होने पर जैसे क्रुद्ध हो बदला लेने को प्रवृत्त हो जाते हैं, उनके हृदय में इस प्रकार के भाव का उदय नहीं हुआ। तपस्या जनित सरलता ने उनकी
उनकी सहायक बनकर श्री रामकृष्ण देव के उपरोक्त वाक्यों की यथार्थता को उन्हें हृदयंगम करा दिया। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में और कोई दूसरा कर्ता नहीं है। अहंकृत मानव भले ही यह सोचता रहे कि वही समस्त कार्यों को कर रहा है, किंतु यथार्थ में वह परिस्थिति का दास मात्र है। जितना अधिकार उसे दिया गया है उतना ही वह समझने तथा करने में समर्थ है। संसारी मानव चाहे जैसा भी आचरण करता रहे, किंतु भक्त तथा साधक के लिए क्षण भर के लिए भी इस बात को विस्मृत नहीं करना चाहिए, अन्यथा पथभ्रष्ट हो उसके पतन होने की संभावना है। अतः श्री रामकृष्ण देव के शक्तिपूर्ण वाक्यों से बाबा जी की अंतर्दृष्टि और भी अधिक प्रस्फुटित हो उठी तथा उसने उनका अपना दोष दिखलाकर विनीत तथा नम्र बनाया। साथ ही श्री रामकृष्ण देव के अपूर्व स्वभावावेश को देखकर उन्होंने यह अनुभव किया कि वे साधारण पुरुष नहीं हैं। श्री रामकृष्ण देव और भगवान दास जी का प्रेमालाप तथा मथुर बाबू द्वारा आश्रमस्थ साधुओं की सेवा। तदनंतर जैसा सहज ही अनुमान किया जा सकता है, वहां पर एक अपूर्व दिव्यानंद के प्रवाह का विस्तार हुआ। उस समय श्री रामकृष्ण देव को बारंबार भाविष्ट हो उद्दाम आनंद में मग्न होते देख मुग्ध हो बाबा जी ने यह अनुभव किया कि जिस महाभाव की शास्त्रीय विवेचना तथा धारणा में उन्होंने इतने दिन बिताए हैं, वही श्री रामकृष्ण देव के शरीर में नित्य प्रकाशित हैं। अतः श्री राम कृष्ण देव के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति गहरी हो उठी। कुछ देर बाद जब उन्होंने यह सुना कि ये दक्षिणेश्वर के परमहंस हैं, जो कोलुटोला की हरिसभा में भावावेश से विस्मृत हो श्री चैतन्य देव के आसन पर अधिरूढ़ हुए थे, उस समय यह सोचकर कि व्यर्थ में ही इनको लक्ष्य कर उन्होंने कटुक्तियां की हैं, उनके क्षोभ तथा अनुताप की सीमा न रही। उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर उनसे तदर्थ क्षमा याचना की। इस तरह श्री रामकृष्ण देव तथा बाबा जी का उस दिन का प्रेमाभिनय समाप्त हुआ एवं श्री रामकृष्ण देव कुछ देर बाद हृदय राम को साथ लेकर मथुर बाबू के समीप पहुंचे। उनको आद्योपांत इस घटना को सुनाकर उन्होंने बाबा जी की उच्च आध्यात्मिक स्थिति की बहुत प्रशंसा की। मथुर बाबू भी यह वृत्तांत सुनकर बाबा जी महाराज का दर्शन करने गए एवं आश्रमस्थ देव विग्रह की सेवा तथा एक दिन महोत्सव आदि की भी उन्होंने विशेष व्यवस्था की।